जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे तंत्र की अद्भुत और रहस्यमयी साधना रक्ता वीर साधना प्रयोग के बारे में। वीर साधनाओं में रक्ता वीर का स्थान बहुत ही ऊंचा माना गया है। उनकी साधना के बाद साधक किसी भी व्यक्ति का इलाज कैसा भी हो, चाहे तंत्र से संबंधित हो या बीमारियों से संबंधित हो या भूत प्रेत डाकनी शाकनी से संबंधित हो, सबका इलाज बड़ी सरलता से कर देता है। वीर उसकी हर आज्ञा मानता है साधक की। वीर वो हर कार्य संपन्न करता है जो भी साधक उसको कहता है। ये बात और है कि यदि ये वीर प्रसन्न हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए रक्ता वीर, तो याद रखिए कि ये किसी भी व्यक्ति के भाग्य में वो चीज़ भी प्रदान करने की क्षमता रखता है जो उसके भाग्य में नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इस साधना के बाद दुर्लभ हो। रक्तावीर मारण है, मोहन है, स्तंभन है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, कित्या है, मुठ है, हर प्रकार की समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। दूसरी बात, ये सदैव जब सिद्ध हो जाते हैं तो साधक के साथ हर पल उसके साथ रहते भी हैं और उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, उसके हर एक आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप किसी का उच्चाटन कर सकते हो, मारण कर सकते हो, वशीकरण कर सकते हो, स्तंभन कर सकते हो। मतलब तंत्र की कोई ऐसी क्रिया नहीं है या ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसे रक्तावीर संपन्न ना कर सके। इस वीर के बाद और यही है कि तंत्र से ही नहीं, दुश्मन भी अगर साधक के हो, साधक किसी के दुश्मन को भी नाश कर सकता है और अपने दुश्मनों को तो नष्ट कर ही देते हैं साधक के दुश्मनों के। ये तो इनके बारे में कहा जाता है कि जब यह पैदा हुए तो ही बोलने लगे उसी समय से। तो इन्होंने कहा अपनी माँ से, माँ मेरा जैसा बलवान कौन होगा जो बोलते जन्म लेते ही बोलने लगा। माता ने इनके कहा कि बेटा घमंड मत कर, ये दुनिया वीरों से खाली नहीं है। लेकिन माने नहीं, तो इनकी माँ ने कहा बेटा जोगा वीर, गोगा वीर, जाहर वीर के बारे में सुना है? तो उन्होंने कहा नहीं। बोले कि जब वो माँ के पेट में थे तभी बोलने लगे थे। तो वहीं से इनका घमंड टूटा और ये जोगा वीर जी के पास जाके, जाहर वीर जी के पास जाके उनका शिष्य बन गए और उनके घोड़े के पीछे पीछे चलने लगे। तो आज मैं आपको ऐसी साधना बताऊंगा जो अनुभूत साधना प्रयोग है और हमने भी किया और कई साधकों ने इसे संपन्न किया है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा की साधना है। तो इसे याद रखिए, मेरी कोई भी साधना होगी उसमें यंत्र और माला और गुटका का प्राथमिकता होती है। मेरा काम साधना बताना है, इसका प्रचार प्रसार करना है, जन जन तक पहुंचाना है। आपको करना है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी संपर्क करके साधनाओं को संपन्न कर सकते हैं। और मेरी जितनी भी साधनाएं हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अनुभूत साधनाएं हैं। करना कैसे है? प्रतिदिन रात के 10 बजे के करीब आसन पर बैठें और आसन पर ही मंत्र का जाप करना है। और मंत्र मैं आपको दे दूंगा जिस मंत्र से आपको आसन का कीलन करना है, जिससे कि आपका आसन सुरक्षित हो जाए। उसके बाद गुरु का पूजन करना है, गणेश का पूजन करना है। उस मंत्र को भी मैं दे दूंगा, गुरु जी से आज्ञा प्राप्त कर लें। फिर अपने सामने उबले हुए चावल में 5 चम्मच घी और 5 चम्मच शक्कर मिलाकर मिट्टी के बर्तन में रखें और थोड़ी सी शराब भी मिट्टी के बर्तन में रख दें। ऊपर दिए जो मंत्र बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, उस मंत्र का आपको 2.5 घंटे जाप करना है। 2.5 घंटे का मतलब ये समझ लीजिए कि आप 2.5 घंटे ना कर सको तो इसे 2 दिन में कर सकते हो। 2 दिन में अगर करोगे तो सवा घंटे का मंत्र का जाप है। मात्र ये साधना 3 दिन की साधना है, करनी है। और जाप के दौरान किसी भी हालत में रक्षा घेरे से बाहर नहीं आना है। यह साधना किसी नदी के किनारे या किसी मंदिर में आप कर सकते हैं। अपने घर में करना चाहते हैं तो एकांत में आपको करना है। साधना के दौरान दीपक जो है चलनी हर वक्त
जलते रहना है, वो भी देसी घी का दीपक जलना है, आपका जलाना है। तो रीज़न क्या है, वैसे साधना तो 41 दिन की है, लेकिन आपको 3 दिन में ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा, और जब आप आगे बढ़ना चाहो तो इसे आगे बढ़ा सकते हो। जब भी कोई काम करवाना हो तो करवाएंगे कैसे अगर ये सिद्ध हो जाएंगे? तो ये समझ लीजिए कि इसी प्रकार मिट्टी के बर्तन में सारी सामग्री जो मैंने आपको बताई, शराब उजाड़ स्थान में रखें और 11 बार मंत्र पढ़कर अपना कार्य बोल दें, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और यदि वीर प्रत्यक्ष हो जाए तो उसे जाहर वीर और गुरु गोरखनाथ जी की कसम खिलाकर अंगूठे पर स्थापित होने के लिए कहें। यह वचन ले ले कि जब भी मैं चुटकी बजाकर कोई कार्य कहूँगा उस कार्य को सिद्ध करना पड़ेगा। ये साधना गुरु परंपरा से है, तो याद रखिए कि गुरु के मार्गदर्शन में ही उससे आदेश लेके ही इस साधना को संपन्न करें, यंत्रमाला लेके ही संपन्न करें। मंत्र है, रखता वीर ले कर्द कलेजा चीर, मेरा बैरी तेरा भक्ष, तैयो मुड़ी पी के रथ, चले मंत्र फुरे वाचा, देखा रखता वीर तेरी हाजिरी का तमाशा। इसमें कुछ चीज़ें हमने छुपा दी हैं जब आपको साधना करनी, क्योंकि तीव्र साधना है और प्रत्यक्षीकरण साधना है। तो जब भी आपको करना हो तो हमसे या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करके, यंत्रमाला प्राप्त करके साधना संपन्न करें। जय माता दी, जय महाकाल।